यहां से अपने माइंडसेट को, माइंड पैटर्न को बदल सकते हैं। जिस 95% सबकॉन्शियस माइंड की मैं बात कर रहा हूं, उस पैटर्न को बदलने का तरीका भी है हमारे पास। और बार बार हार्वर्ड का और कैम्ब्रिज का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उन लोगों के रिसर्च में है ये। भारत देश के दुर्भाग्य है, दुर्गति है कि कोई श्रेष्ठ बात यहीं अयोध्या की धरती पर और गोंडा की धरती पर बैठकर बोले तो लोग कहेंगे कहां कहां गए हैं ये। बोला इतने गांव में रहे हैं तो बताओ भाई, कुआ के मेढक हैं का बताई हैं। पर एक आदमी लंदन से वापस आ जाए, लंदन जाके घूम के, तो बड़ा उसका मामला बन जाता है, बोला लंदन रिटर्न है, और भले ही एक नंबर का भ्रष्टाचारी हो जाए वो, लंदन रिटर्न है। यहां कोई भी लंदन रिटर्न चाहिए, बाबा जी भी चाहिए तो लंदन रिटर्न। महाराज जी लंदन में कथा किए है कि नहीं? उससे तुम्हारा क्या, हम लंदन करें कि न्यूयॉर्क करें? हम काहे को लंदन में कथा करने जाएं? अब तुम्हारे पास कल से सारी लाइव वीडियो आना शुरू हो जाएगी, हमको जाने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, हॉलैंड, साउथ अमेरिका और लंदन, सब जगह बैठकर हजारों छात्र देख रहे हैं, हमको जाने की क्या जरूरत है, वहीं से सुन रहे हो, हम क्यों जाएं? हमारी भारत माता हमको बड़ी प्रिय है। तो ये भी एक मन में भाव है कि लंदन रिटर्न हो तभी काम चलेगा। शुद्ध दूध अगर गांव का मिले कोई दे तो, पर उसको हो जाए एक पैक करके दे दे कोई, वाला ये शुद्ध है। और ऐसे अनपढ़ लोग हम लोग हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या कहते हैं इसमें एट्रिया फोड्रिया सिड्रिया मिलाया गया है। अब किसी को पता नहीं एट्रिया फोड्रिया सिड्रिया क्या होता है। और आपकी हड्डियों को मजबूत करके, आपके न्यूरॉन्स को बहुत मजबूत करके इसमें एंट्रीकोंड्रीफॉन्ड्रा है। अब किसी को पता नहीं एंट्रीकोंड्रीफॉन्ड्रा क्या होता है, लिए जा रहे हैं एंट्रीकोंड्रीफॉन्ड्रा। वो तो सच्चे ही अंग्रेज राज किए हम लोगों के ऊपर, करना ही चाहिए था ऐसे लोगों के ऊपर। अंग्रेज राज ना करे हमारे ऊपर तो कौन करे? हम प्रमाण को नहीं मानते, हम परीक्षण नहीं करते। या तो सब हम हैं या हम कुछ नहीं है। हमें सामंजस्य बनाना होगा। धर्म के नाम पर केवल कर्म कांड कराते 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 बच्चों ने प्रश्न शुरू कर दिए कि क्यों चढ़ाएं ये वस्त्र। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र समर्पित करो, तो एक धागा ला करके समर्पित कर दिए। वो बेटा भी देख रहा है, बाबूजी भी जाली और पंडित जी भी जाली। खुद के लिए ब्रांडेड कपड़े चाहिए, या तो करो ही मत, नहीं तो ये करने से लाभ क्या है? मैंने देखा दान दक्षिणा लोग देते हैं, मेरा तो वास्ता नहीं है, तो स्पेशल पूजा का दुकान होता है, कहते हैं पंडित जी के थोड़ा कंघी आईना वगैरह दे दीजिए। वो आईना ऐसा होता है कि पंडिताइन का एक आंख भी न दिखाए उसमें, वो साइज होती है उस आईने की, अब मूंछों न झरे। कई को दान दे रहा भाई तू, किस लिए समझ नहीं आता। पढ़े लिखे भारत जैसे देश में आध्यात्मिक उन्नति, जहां जिन भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, बराह मिहिर, इनका नाम ले रहा हूं, जिस समय यूरोप अंधकार से निकलने का प्रयास कर रहा था, उस समय भास्कराचार्य किस किस चीज का इजाद कर रहे थे। ये देश, इस देश के लोग विज्ञान सम्मत लोग रहे, पर हमने संभाला नहीं। अब केवल बैठ के पाश्चात्य संस्कृति को गाली देते रहते हैं, पाश्चात्य संस्कृति बुरा है, पाश्चात्य संस्कृति बुरा है, कर सब वही रहे हैं, पर बुरा भी है। सामान विदेशी ही चाहिए, घर में हर चीज विदेशी चाहिए, पर मंच पर आवे तो स्वदेशी का नारा देवे।
कि भारत को अगर जगाना है, राष्ट्र को अगर बचाना है, तो हमें स्वदेश की चीजों को अपनाना होगा। महाराज, आपके घर में तो सब विदेश का सामान भरा पड़ा है। बड़ा अनकंफर्ट हो जाते हैं लोग ऐसी कथा सुन करके। वो बगल वाले को देखता है, बोला वो ठीक है, जम नहीं रहा है। जमेगा कैसे? तुम्हारी छाती पे मारा जा रहा है बर्छी, तो छाती पे बर्छी लगे तो जमेगा कैसे तुम्हारे? चोर को कोई चोर कहे तो उसे जमेगा कैसे? इसलिए शायद कबीर ने लिखा, सदगुरु मेरा सूरमा अब तकी तकी मारे तीर। जहां जहां कमजोरियां हैं वहां तीर मारता है सदगुरु, और लागे पर भागे नहीं, दिल मिलाए नहीं, बल्कि स्वीकार करे। जब कोई बड़ा रोग होता है तो कितनी दवाइयां, कितने संयम करने पड़ते, ऑपरेशन में फाड़ दिया जाता है पेट, उसके बाद भी तुमको पता है ठीक हो जाएंगे, इसलिए जितना अत्याचार होता है सह लेते हो, क्योंकि पता है मेरे लिए कर रहा है। पर आध्यात्मिक वाणी, शास्त्र की वाणी, जिससे तुम्हारा मंगल होने वाला हो, उसमें तुम्हें अब ईगो में लग जाता है। ईगो, अहंकार, वो नहीं सुनना चाहते। दुनिया में ईमानदार आदमी वो है, इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए कि ये है, यस इट इज राइट, ऐसे ही तो हैं हम, और हमें वापस आना है, हमें सीखना है, हमें बचना है और बचाना है। अर्जुन सा होना भी चाहिए ना। कृष्ण तो मिलेंगे बोलने वाले, पर अर्जुन सा होना भी चाहिए सुनने वाला। कृष्ण तो दुर्योधन को भी सुनाने चले गए थे दूत बन करके कि मैं तुमको बड़ी अच्छी बात सुनाता हूं, बोलो तो तुमको दोबारा गीता सुना देता हूं। बोला जेल में बंद करो इसको, बड़बड़ कर रहा है बहुत। और सुने तब ना, वो सुनने कोई राजी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई के साथ संस्कार की पढ़ाई अगर स्कूल और कॉलेजों में न मिले तो सरकार को और स्कूल और कॉलेज को दोष मत दो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। अस्पताल सरकारी हो सकते हैं, स्कूल सरकारी हो सकते हैं, पंचायत भवन सरकारी हो सकता है, पर तुम्हारे बच्चे भी सरकारी हैं क्या? तो निजी है ना। तो निजी बच्चों के लिए तो कुछ करो कि वो भी सरकारी हैं। अपने बच्चे हैं जिनको अपने कलेजे का टुकड़ा कहते हो, जिगर का टुकड़ा। जिगर माने लीवर होता है, कितने लोग समझते हैं कि छाती होता है। जिगर हमारा देखो, जिगर माने ये है, लीवर नहीं रहेगा तो मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। जिगर का टुकड़ा, लीवर का टुकड़ा। जिगर के टुकड़ों के लिए तुमने क्या सोचा है? केवल जिगर का टुकड़ा कह रहे हो? मेरा बाबू, मेरा मां, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा सोना बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा फलाना बेटा। अरे कुछ संस्कार भी तो दे दो, जीवन भर रोएगा वो दुर्योधन की तरह। अज्ञानता मनुष्य को रुलाएगी। हु एवर मे बी यू आर, राजा हो, राजा के बेटे हो, धनवान हो, यशवान हो, कीर्तिवान हो, सोने की लंका हो या सोने की द्वारिका हो, उसे भी डूबना पड़ा। संस्कार दो, और संस्कार देने के लिए स्वयं संस्कार पहले आना भी चाहिए। इस देश में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए जिन माता पिता ने कभी कखा गघा न पढ़ा हो, उनको इंग्लिश पढ़ने पड़े कि नहीं, जब तक मम्मी पापा का इंटरव्यू नहीं होगा तब तक एडमिशन नहीं होगा। मैंने गांव के हजारों लाखों लोगों को वो उस उम्र में इंग्लिश पढ़ते देखा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। हाँ बोलना, हाँ। व्हाट इज योर नेम? हाथी जी ने, हाथी जी नहीं, व्हाट इज योर नेम?
हाथीजियों ने बेचारी बड़ी मेहनत की मम्मी, गांव की मैया। यद्यपि मेरा मानना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। इस बात को भारतीय मनीषी और संतों ने साबित किया है। ए से लेके जेड तक, अब अ से लेके ज्ञ तक और 1 से लेके 10 तक की गिनती आए, और उसके बाद अगर तुम्हारे पास आत्मिक ज्ञान हो, अपने मन का ज्ञान हो, बुद्धि का ज्ञान हो, चित्त का ज्ञान हो, तो तुम समझो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं होगा। आनंदित होकर के जियोगे। पर यह सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन से काम नहीं बनेगा। 2-2.5 वर्ष की आयु में ही बस्तों का बोझ लाद दिया बच्चों के ऊपर, गधे की तरह टंकी, इतने बोझ, और हम भी बस इसी को मानते हैं। आपको पता है, हाँ हमारा ना डीपीएस में हो गया, अब नाम लेंगे तो स्कूल वाले चिढ़ मत जाना, हमारा डीपीएस में हो गया, हमारा उसमें हो गया, हमारे अचिड़ भी जाओगे तो हमारा क्या कर लोगे, हम तुमसे घूस थोड़ी लेते। पब्लिक स्कूल हमने सुना है कि डिमांड जैसी होती है सप्लाई भी वैसी ही होती। अगर डिमांड माता पिता की होती कि हमें गुरुकुलम चाहिए, हमें प्राचीन विद्या और आधुनिक विज्ञान का समन्वय वाला स्कूल चाहिए, तो बनवाना मजबूरी होता। डिमांड करते तो तुम्हें सप्लाई भी होती, पर तुम डिमांड किए ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी देसी मुर्गी बिलायती बोल अंग्रेजियत का नशा चढ़ा हुआ था तुम्हारे ऊपर। मैंने कई बार कहा, चाइना अपनी भाषा में बोल रहा है, जापान अपनी भाषा में बोल रहा है, जर्मनी अपनी भाषा में बोल रहा है, फ्रांस अपनी भाषा में बोल रहा है, और ये सब बहुत उन्नत है हमसे यार, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत है। पर हमारे यहां तो स्कूलों में किताबें बनाई गई, उसमें लिखा जी फॉर जेंटलमैन, और जेंटलमैन में किसका फोटो दिया भारत में, हैट, पैंट, टोपी और ये जूते, बोला जेंटलमैन। अब छोटे से बच्चे के मस्तिष्क में जी फॉर जेंटलमैन का मतलब यही समझ में आया, और गांव में धोती पहन करके दादाजी और पिताजी खेती करके उसके लिए अपने पसीने और खून बहा रहे हैं, तो उसकी समझ में जेंटलमैन तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके दिमाग में 5 वर्ष में घुसा दिया गया कि जेंटलमैन हैट, पैंट और टाई और टोपी ही होता है। तुमने समझा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। इतने इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हो, लोग बोलते भी हैं बुद्धिजीवियों का सम्मेलन है। बुद्धिजीवी से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। इनका सम्मेलन जहां हो वहां से भाग जाओ। ये बस बिस्लेरी का बोतल लेकर के बैठ करके और सेमिनार करेंगे, और सेमिनार जिस पे कर रहे हैं वो जंगल से अवैध रूप से कटे हुए सागवान के लकड़ी के सोफे पे बैठ के कर रहे हैं, और सेमिनार कर रहे हैं कि सेव ट्रीज। कमाल है भाई, तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, और तुम अनर्गल चीजें करते चल रहे हो, सेमिनार करते चल रहे हो। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स लोग बहुत खतरनाक होते हैं। बुद्धि की देवी सरस्वती है, और सरस्वती किस वाहन पर बैठती हैं? बोलो, विद्या बुद्धि की देवी कौन है? सरस्वती। उनका वाहन क्या है? हंस। हंस का गुण क्या है? नीर और क्षीर को अलग करना, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, शाश्वत नश्वर, विद्या अविद्या, इनके बीच में जो फर्क कर सके उसे हंस परमहंस कहते हैं। तो विद्या की देवी का वाहन क्या है? विवेक। वह विद्या, वह बुद्धि जो विवेक का अधिष्ठित हो, विवेक पर बैठी हो, उससे तो तुम्हारा मंगल होगा।
पर वह बुद्धि जो विवेकहीन हो, विवेकहीन बुद्धि से तुम्हारा नाश होगा, जैसे रावण का हुआ। ये सब बुद्धिमान लोग थे पर विवेकहीन लोग थे। पर हमारे देश में बुद्धिमानों की बड़ी पकड़ है, बुद्धिमान है, बड़े बुद्धिमान है। अरे कई बात का बुद्धिमान है भाई, बुद्धिमान है। बुद्धि तो बता दिया, बंदरों के पास है, चूहों के पास है, बिल्लियों के पास है। तो तुम्हारे पास बुद्धि है तो क्या हुआ, विवेक भी है क्या? अगर विवेक होता तो क्यों अफगानिस्तान गंवा दिए? विवेक होता तो क्यों भारत गंवा दिए? इतना सा बचा है, अब कहां था विवेक? तो विवेक नहीं था, बुद्धि थी। और आज और सड़ी हुई बुद्धि है, संकुचित बुद्धि। हम दो हमारे दो, बचना उसको भी नहीं है। इसलिए जब कोई राष्ट्र की बात करता है, कोई समाज की बात करता है, तो हंसी भी आती है। एक कौन लोग हैं जो ये राष्ट्र की बात कर रहे हैं और समाज की बात कर रहे हैं? ये अपनी बात ठीक से नहीं कर पाए, अपने जीवन को ठीक से नहीं रख पाए, संभाल नहीं पाए, अपने बच्चों को संस्कार और विद्या नहीं दे पाए। दो ही बच्चे इनको मिले थे, एक मिले थे, उसको भी ये वैदिक संस्कार नहीं दे पाए, उसको भी वो ईमान नहीं सिखा पाए, उसको भी वो प्रामाणिकता नहीं सिखा पाए, और ये घुसे चले जा रहे हैं। हम देश बदलेंगे, हम समाज बदलेंगे, जरा अपने वाले को बदल लो। वहां फेल हो गए, वहां काम नहीं चला। जिसके साथ 24 घंटे रहने का मौका मिला, जिसको जन्म दिया, उसको नहीं बदल पाए, उसको नहीं सिखा पाए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। दुनिया को सिखाते चल रहे हो, जरा उनको भी सिखा दिया होता, अपने वालों को। उनको वीर कुंवर सिंह नहीं बना पाए, उनको झांसी की रानी नहीं बना पाए, उन्हें महाराणा प्रताप नहीं बना पाए, शिवाजी नहीं बना पाए, बप्पा रावल नहीं बना पाए, बाल समय रवि भक्षलियो हनुमान जी नहीं बना पाए। रवि का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान, प्रकाश। बालकपन में ही हनुमान जी ने समस्त ज्ञान के प्रकाश को निगल लिया, मतलब आहरण कर लिया, पा लिया। वो सूरज निगलने की बात अलग बात है, चलो उसको मान ही लेते हैं, हनुमान जी हैं तो निगल ही सकते हैं, पर उसका वैधांतिक अर्थ भी तो समझो भारतीयों, कि केवल चमत्कारी घटनाओं को समझते रहोगे, असर झुकाते रहोगे। बाल समय रवि भक्ष लियो, सूर्य ज्ञान के रूप हैं, गुरु के रूप हैं। बचपन में ही उस दिव्य ज्ञान और गुण का आहरण कर लिया, आहार बना लिया हनुमान जी महाराज ने। सारी विद्या, जैसे राम जी के विषय में कहा जा रहा है, गुरु गृही पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। श्री कृष्ण जी उज्जैन में गए, उज्जैन से सब प्राप्त करके आ गए। तो ऐसे ही हमारे बच्चे भी यह गुण और यह ज्ञान प्राप्त करें। इस राष्ट्र कथा के माध्यम से राष्ट्र के शिक्षा नीति के परिवर्तन का भी आधारभूत कदम उठाया जा रहा है। उधर से बदले न बदले, पर याद रखना, ये शरीर जब तक जिंदा है, भारत के कोने कोने में सनातन शिशुशाला, सनातन गुरुकुलम और सनातन विश्वविद्यालय को मैं खोलकर और पूरा करके जाऊंगा। इस देश को यह दे के जाऊंगा। सरकारों के भरोसे नहीं बैठते। सरकार को अपनी डिमांड से सिर्फ परिचित कराते हैं, क्योंकि आप भी सरकार के हिस्से हैं। बोला मुझे यही चाहिए, नहीं नहीं नहीं, आपको हम ठेकेदारी तो नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए ठेकेदारी, मुझे ये चाहिए।
हमें एक दिन किसी ने दिखाया कि आपने भी गांव में जाकर के कहा है कि कोई आवे तो उससे कहो लाइब्रेरी बनवाओ। आने के पहले हमने आप पे भी थोड़ा रिसर्च किया है देख दाख के कि क्या क्या बोलते हो, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन फिर ये लगा कि ये तो हम बोलने वाले थे, पहले यही बोल गए, अब हम क्या बोलेंगे। सही बात है, लाइब्रेरी मांगो। और नीतियां सरकार बनाती हैं, थोड़ा दबाओ भी दो, मधुर दबाओ, जैसे परिवार में होता है। नहीं नहीं नहीं, हमको ये चाहिए, इसको तो देना पड़ेगा, देखिए आपको हम बनाए हैं, दीजिए। करण भूषण यहीं बैठे हैं ना, उनको पकड़ के कहिए कि अपने क्षेत्र में सनातन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की व्यवस्था और अच्छे से करो। प्रतीक बैठे, उनको बोलो। और दोनों से न बोले तो उनके पिता काफी है, उन्हीं के बोल दो, यही सब कर देंगे। मांग करो, डिमांड करो कि नेताजी इस बार चाह रहे हैं कि वो जो गुरुजी नहीं बोल रहे थे कि वैदिक भी हो और आधुनिक एआई वाला भी हो, ऐसा मिश्रित कुछ कृपा करके कैसे बनाया जाए। अपने इस गोंडा और जहां से शुरू होगा होगा देखा जाएगा, अपने यहां तो हम शुरू कर ही सकते हैं। तो ये सूत्रपात और बीज पड़ना आरंभ हुआ तो याद रखना, एक जगह से बीज पड़ेगा तो बट वृक्ष की तरह पूरे भारत को ऐसे छाया दे देगा, चारों तरफ इस विद्या का प्रचार और प्रसार हो जाएगा। यही राष्ट्र कथा है।